गलती से मुझे उस वीडियो में दूल्हे के रूप में देख लिया होता ना, तो मेरी पूरी लाइफ वहीं खत्म हो जाती। इज्जत, रिश्ते, पहचान, सब कुछ बर्बाद। और ये सब कुछ तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से होता। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उससे भी ज्यादा कुछ था, एक ठंडा खतरनाक फैसला। यू नो वॉट, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुमसे छुटकारा कैसे पाना है। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मतलब क्या है तुम्हारा? शब्द तो निकल गए, लेकिन आवाज कांप रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ा। कमरे की हवा भारी हो गई। इस शादी को मैं अनल करा के रहूंगा, इमीडिएटली। मुझे 6 महीने इंतजार नहीं करना। दिल बैठने लगा। 6 महीने? वही तो डील थी, वही तो हमारी ढाल थी। मेरा मतलब जो भी हो, उसने बात काट दी। तुम मुझ पर एक मेहरबानी करना, कुछ दिन तक मुझसे दूर रहना। दूर रहना? ये कोई सलाह नहीं थी, ये चेतावनी थी। दरवाजे के बाहर खड़ी लाइफ सब सुन चुकी थी। वो माफी मांगने आई थी, बस एक छोटा सा सॉरी, ताकि मामला संभल जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसने जैसे ही अंदर झांका, उसकी नजर उस मोबाइल स्क्रीन पर चली गई। वही वीडियो, वही फ्रेम, वही दूल्हा, वही मैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। साहब जी, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने एक और गलती कर दी थी, इस बार माफी मांगने की। वो मुड़ा, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, आग थी। तुम, उसने दांत भींचकर कहा, तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? लाइफ ने एक कदम पीछे लिया। मैं बस माफी। बस, उसने चिल्लाकर कहा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। एक वीडियो, एक झलक, और तुम समझती हो कि सब खत्म नहीं होगा। इस बार मामला हाथ से निकल चुका है। मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये शादी सिर्फ झूठ नहीं थी, ये एक जाल थी, और अब कोई ना कोई इसमें फंसने ही वाला था। लाइफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे भी ज्यादा डर। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर वो सच में शादी अनल करा देता है, तो अगली बारी किसकी होगी? कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे दीवारें भी सांस रोक कर खड़ी हों। लाइफ वहीं जमी रह गई थी, न आगे बढ़ने की हिम्मत, न पीछे हटने का रास्ता। उसकी आंखें उस मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जहां वही वीडियो रुका हुआ था, वही फ्रेम, वही पल, और वही सच्चाई जिसे छुपाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी झूठ की परतों में लपेट दी थी। धीरे धीरे, ये सब क्या है? उसके होंठ हिले, मगर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी वो आदमी, जिसकी एक एक सांस अब खतरा बन चुकी थी, धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब वो खतरनाक शांति नहीं थी, बल्कि खुला हुआ गुस्सा था। ऐसा गुस्सा जो किसी भी पल तबाही में बदल सकता था। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? उसने भारी आवाज में पूछा। लाइफ ने कांपते हुए कहा, मैं बस माफी मांगने आई थी, मुझसे गलती हो गई। मगर शायद कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं मिलती। वो हंसा, एक सूखी बेरहम हंसी। गलती? उसने दोहराया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया है? उसके एक एक शब्द लाइफ के दिल में उतरते जा रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे मुझसे कोई जवाब चाहती हो, कोई सहारा। लेकिन मैं खुद डूब रहा था। मैं क्या बचाता और किसे? 6 महीने का वो झूठा समझौता अब टूटने की कगार पर था, और उसके साथ मेरी पूरी दुनिया। मैंने पहले ही कहा था, कुछ दिन मुझसे दूर रहो, लेकिन तुमने सुना? उसकी आवाज ऊंची होने लगी। लाइफ के आंसू गिर पड़े, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसकी सांसों में था। उसने एक कदम पीछे लिया, जैसे भाग जाना चाहती हो, मगर दरवाजा बहुत दूर लग रहा था। मुझे उस पल एहसास हुआ, ये सिर्फ गुस्से का मामला नहीं रहा, ये बदले की शुरुआत थी। अगर इस वीडियो की सच्चाई बाहर आई, तो सिर्फ मेरी नहीं, लाइफ की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। और शायद यही वो चाहता था। कमरे की हवा और भारी हो गई, और मेरे कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ये खेल अब मेरे हाथ से निकल चुका है। वो पल जैसे समय से बाहर का था। न घड़ी चल रही थी, न सांसें सही रफ्तार पकड़ रही थी। लाइफ दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन बाहर जाना अब आसान नहीं था, क्योंकि सच्चाई ने रास्ता रोक लिया था। उस आदमी की आंखें अब सीधे मेरी तरफ थीं, और उस नज़र में एक सवाल नहीं, बल्कि फैसला था। अब बहुत हो गया, उसने कहा, और उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि रूह तक काम जाए। ये शादी, ये समझौता, ये 6 महीने, सब यहीं खत्म। मैंने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे मेरे गले में दम तोड़ चुके थे। अगर मैं बोलता तो झूठ खुलता, और अगर चुप रहता तो लाइफ टूट जाती। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन लॉक की, और 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद वो वीडियो डिलीट कर देगा, बट नहीं। उसने फोन अपनी जेब में रखा, जैसे कोई हथियार संभाल कर रखता है। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लाइफ की आंखों में उस पल सिर्फ डर नहीं था, एक सवाल भी था, क्या मैं उसे बचाऊंगा?
और यही मेरी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने एक कदम भी गलत रखा तो सिर्फ एक नहीं 2 जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जाने से पहले पलटा। कुछ दिन दूर रहो, उसने दोहराया, क्योंकि जब मैं लौटूंगा तब फैसला होगा कौन रहेगा और कौन हमेशा के लिए हट जाएगा। दरवाजा बंद हुआ और उसकी आवाज गूंज बनकर कमरे में रह गई। लाइफ फूट फूट कर रो पड़ी और मैं वहीं खड़ा रह गया, ये समझते हुए कि जो तूफान टल गया था वो असल में अभी शुरू हुआ है। क्योंकि असली डर ये नहीं था कि शादी अनल होगी, असली डर ये था कि अगली चाल कौन चलेगा, वो, लाइफ या मैं। कमरा अब खाली था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी हवा में तैर रही थी, जैसे दीवारों में उसकी आवाज़ फंसी हो। लाइफ का रोना अचानक थम गया और उसी सन्नाटे में मुझे उसका बदला हुआ चेहरा दिखा। डर अभी भी था, मगर अब उसके नीचे कुछ और था, शक। वो वीडियो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट आई, धीमे नपे तुले, जैसे कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा हो। दिल फिर से तेज धड़कने लगा। क्या वो वापस आ गया, या कोई और जो इस राज का हिस्सा बनने वाला था? लाइफ ने मेरी बाह पकड़ ली, पहली बार नहीं बल्कि आखिरी उम्मीद की तरह। उसी पल मेरे फोन पर एक मैसेज चमका, वीडियो सुरक्षित है, फैसला मेरे हाथ में। भेजने वाले का नाम नहीं था। मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी, लेकिन सच को नहीं छुपा सका, क्योंकि अब ये खेल सिर्फ 3 लोगों का नहीं रहा था, किसी चौथे ने भी चाल चल दी थी। और मुझे समझ आ गया, अगली सुबह तक या तो ये राज दफन हो जाएगा या हम सब के साथ जिंदा दफन हो जाएगा। मैसेज की आखिरी लाइन जैसे आंखों में चुभ रही थी। लाइफ ने मेरा फोन देखने की कोशिश की, लेकिन मैंने अनजाने में उसे पीछे कर लिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ, जो चौथा खिलाड़ी सामने आया है वो हमें जानता है, बहुत अच्छे से। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ी तेज, थोड़ी नजदीक। लाइफ ने फुसफुसाकर पूछा, क्या हमें दरवाजा खोलना चाहिए? मगर जवाब देने से पहले ही लाइट एक पल के लिए झपकी और बुझ गई। अंधेरे में किसी की सांसों की आवाज साफ सुनाई दी, हमारी नहीं। दिल ने कहा भागो, लेकिन दिमाग जानता था कि अब भागने का वक्त निकल चुका है। तभी मेरे फोन पर दूसरा मैसेज आया, और इस बार शब्द नहीं थे, सिर्फ एक टाइम, सुबह 6 बजे। उसके नीचे एक लाइन चमकी, अगर सच जानना है तो अकेले आना। मैंने लाइफ की तरफ देखा और पहली बार समझ आया कि जो होने वाला है वो सिर्फ हमारे रिश्तों की नहीं, हमारी जिंदगियों की आखिरी परीक्षा है।